नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हाउस में। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लाफिंग बुद्धा का घर पर स्थापना की दिशा से लेकर लाफिंग बुद्धा के फायदे तक। हम जानेंगे इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे लाफिंग बुद्धा का अर्थ और महत्व क्या, लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं, लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा सामग्री कौन सी होनी चाहिए, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का रंग कैसा होना चाहिए, लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों की मुद्राओं का क्या अर्थ है। हम जानेंगे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कहाँ नहीं रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाफिंग बुद्धा को सुख, प्रचुरता, संतोष और भलाई का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों को शुभ माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य के लिए इन्हें अक्सर घरों, कार्यालयों, होटलों और रेस्टोरेंट में भी रखा जाता है। लाफिंग बुद्धा का अर्थ और महत्व। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा 10वीं सदी के चीनी भिक्षु हैं जिनका नाम बुडाई था। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति हमें आभारी होने, बाधाओं को दूर करने और सबसे महत्वपूर्ण जीवन में खुश रहने की याद दिलाती है। फेंग शुई परंपरा में घर में मूर्तियों को खरीदने और रखने का कारण किसी के जीवन में एक निश्चित असंतुलन को ठीक करना है। यह फेंग शुई का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अभ्यासियों ने भी घर पर लाफिंग बुद्धाओं को रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। लाफिंग बुद्धा कुबेर यानी धन के देवता के समान है, इसलिए भारतीय इसे समृद्धि से जोड़ते हैं। वास्तु में घर के लिए बुद्ध की मूर्ति का चुनाव करना और उसे उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं। लाफिंग बुद्धा बोरी या बैग के साथ। बोरी इस बात का प्रतीक है कि लाफिंग बुद्धा किसी के दुख दर्द को समेट कर अपने बोरे में डाल देते हैं और बदले में उसे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बोरी धन और सौभाग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। लाफिंग बुद्धा मोतियों को पकड़े हुए। मोती ध्यान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मोतियों से सुख और समृद्धि आती है। अन्य व्याख्याएं हैं कि यह ज्ञान के मोती या आड़ू या खुबानी जैसे फल का प्रतीक है जो स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। लाफिंग बुद्धा सोने की डाली या कुर्सी पर बैठे हुए, सोने की एक बड़ी डली पर बैठे या एक छोटी सुनहरी डली को देते हुए बुद्ध की यह मूर्ति उन्हें सौभाग्य प्रदान हुई दर्शाती है। यह प्रतिमा नकारात्मकता से बचाएगी और अच्छी वाइब्स देगी। लाफिंग बुद्धा पंखे और बुलू यानी लौकी के साथ। एक हाथ में पंखे के साथ एक हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति और दूसरे हाथ में बुलू यानी लौकी आशीर्वाद और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करती है। पंखा दुर्भाग्य से बचाता है जबकि लौकी अस्वस्थता से रक्षा करती है। लाफिंग बुद्धा टोपी के साथ। यह प्रतिमा लंबे, सुखी, स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक है। मुसीबतों को दूर करने के लिए इस मूर्ति को रखें और संतोष, खुशी और तनाव मुक्त जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। लाफिंग बुद्धा हाथों को सीधा रखते हुए और सोने का पिंड पकड़े हुए। यह मुद्रा धन और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा स्वर्ग, समृद्धि और भाग्य से आशीर्वाद आकर्षित करती है। लाफिंग बुद्धा कटोरी के साथ। एक कटोरे के साथ लाफिंग बुद्धा एक साधु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपना जीवन सिर्फ लोगों की खुशी और ज्ञान की खोज में व्यतीत करते हैं। कटोरा सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा और उच्च ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा बच्चों से घिरे हुए। यह लाफिंग बुद्धा प्रतिमा परिवार की भलाई का प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस मूर्ति को घर में रखा जाता है। यह प्रजनन क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में
सुधार करते हैं। लाफिंग बुद्धा ड्रैगन कछुआ पर बैठे हुए। यह प्रतिमा अच्छे कैरियर और सफलता का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि शिक्षा में कभी भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रैगन ताकत का प्रतीक है और कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए शांत और शांतिपूर्ण जीवन के लिए ध्यान की अवस्था में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का चुनाव करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में किसी भी तनाव को आसानी से प्रतिबंधित कर और शांति का आनंद लेने में मदद मिलेगी। लाफिंग बुद्धा हाथी पर बैठे हुए। हाथी पर लाफिंग बुद्धा की यह मूर्ति सौभाग्य और भाग्य का प्रतीक है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथी की सूंड सुख, समृद्धि, सफलता और ज्ञान को दर्शाती है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसे मुख्य द्वार की ओर मुख करके लिविंग रूम में रखें। लाफिंग बुद्धा मछली के साथ। यह मूर्ति बुद्धा के धन और बहुतायत का प्रतीक है। इस मूर्ति को घर में रखने से समृद्धि, सफलता और वित्तीय लाभ मिलता है, क्योंकि फेंग शुई में मछलियां बहुतायत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब जानते हैं लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा सामग्री कौन सी होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां लकड़ी, धातु, पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि में उपलब्ध हैं और आमतौर पर सोने के रंग में रंगी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रतिदिन मूर्ति के पेट की मालिश करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपके घर के लिए कैसा हो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का रंग? हालांकि लाफिंग बुद्धा का सबसे लोकप्रिय रंग सुनहरा पीला है, जो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को काले रंग में चीनी संस्कृति में जल तत्व से जोड़ा गया है। यह तरलता, सौभाग्य और ज्ञान को आमंत्रित करने में मदद करता है। हरे जेड रंग में लाफिंग बुद्धा को लकड़ी तत्व से जोड़ा गया है, जो विकास, आशा और सद्भाव से जोड़ा गया है। लाल रंग में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आग से जुड़ी हुई है, जो जुनून, प्रेरणा और सौभाग्य में मदद करती है। यह एक ऐसा रंग है जो उत्साह और भाग्य को दर्शाता है। सफेद रंग या सिल्वर सिरेमिक लाफिंग बुद्धा धन, शांति और खुशी का प्रतीक। घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति किस दिशा में रखें? अपने रहने की जगह को लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से सजाते समय इसके स्थान के लिए उपयुक्त दिशा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि इससे लाभ प्राप्त किया जा सके और सौभाग्य को आमंत्रित किया जा सके। घर के लिए वास्तु के अनुसार बुद्धा की मूर्ति रखते समय सुनिश्चित करें कि क्षेत्र साफ और अव्यवस्था मुक्त हो। फेंग शुई के अनुसार घर में मूर्तियां रखने से व्यक्ति के जीवन में असंतुलन को दूर करने, सद्भाव लाने और शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन प्राप्त करने में मदद मिलती है। यहाँ हम घर पर लाफिंग बुद्धा कहाँ रखना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। उगते सूरज की दिशा यानी पूर्व दिशा में जहाँ लाफिंग बुद्धा को रखा जाना चाहिए। इससे परिवार के लिए सौभाग्य का स्थान कहा जाता है। परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए इस दिशा में मूर्ति स्थापित करें। यदि मूर्ति को दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाए तो इससे परिवार की संपत्ति में वृद्धि होती है। लाफिंग बुद्धा संतुलन और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धा की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति इस कोने की ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है। मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का लाफिंग बुद्धा द्वारा स्वागत किया जाता है। यह सक्रिय हो जाती है और अनचाही ऊर्जा साफ हो जाती है। तो लाफिंग बुद्धा को इस कोने की मेज पर उल्टा, तिरछा या मुख्य द्वार की ओर रखें। सुनिश्चित करें कि मूर्ति कमरे के अंदर की ओर है, न कि बाहर की ओर। फेंग शुई मान्यता में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शेंग ची दिशा के रूप में एक विशिष्ट दिशा होती है।
घर में इस दिशा में लाफिंग बुद्धा रखने से धन और समग्र कल्याण में वृद्धि होगी। चीनी लाफिंग बुद्धा के मुस्कुराते हुए चेहरे को शुभ मानते हैं और धन का एक थैला जिसे वह हमेशा साथ में रखते हैं उसे सुख और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस कारण से इसे इस तरह रखने की सलाह दी जाती है कि लाफिंग बुद्धा प्रवेश द्वार से बहने वाली ची का सामना करे, न कि उसकी पीठ के साथ। क्योंकि घर के लिए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को बच्चों का रक्षक माना जाता है, इसलिए बच्चों के कमरे में एक छोटी मूर्ति रखें जो सुरक्षा और सौभाग्य के लिए दरवाजे की ओर हो। तो अब हम जानेंगे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कहाँ नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को कभी भी रसोई, स्नान घर या शौचालय में नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को कभी भी सीधे फर्श पर न रखें। मूर्ति की आंखों के स्तर पर रखना चाहिए। मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ और अव्यवस्था मुक्त रखें। मूर्ति को बिजली के आउटलेट, मोटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ऊपर रखने से बचें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को बाधित या अवरुद्ध कर सकता है। लाफिंग बुद्धा को जूते की रैंक के ऊपर कभी न रखें। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।